अगर कोई भी जाति, आय या निवास जैसा जरूरी सरकारी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सर्विस प्लस पोर्टल का इस्तेमाल करता है तो भाई ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा बड़ा अपडेट आया है जिसने ना आवेदन की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव आखिर है क्या? बात यह है कि 5 मार्च 2024 से एक नया नियम लागू हो गया है और इस नियम के हिसाब से अब वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड देना काफी नहीं होगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसके बारे में जानना तो भाई बनता है। तो सवाल मन में आना तो लाजमी है ना, कि भाई अगर सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा तो फिर आवेदन के लिए और चाहिए क्या? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आगे बिल्कुल साफ जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा डिटेल में चलते हैं। इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि अब हर एक सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड के साथ कौन कौन से दूसरे डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज अब कंपलसरी कर दिए गए हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी काम की है क्योंकि सारी जानकारी एक ही जगह पर है। ध्यान से देखिए, अगर निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो आधार के साथ साथ खतियान, राशन कार्ड या वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक चलेगा। ठीक है, अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र पर। इसके लिए आधार के साथ वंश और जाति को साबित करने के लिए खतियान या कोई और जमीन से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट लगेगा। और आखिर में आय प्रमाण पत्र, इसके लिए तो आधार के साथ सैलरी स्लिप, बैंक की पासबुक या फिर ITR जैसा कोई इनकम का प्रूफ देना होगा। तो इतनी सारी जानकारी हो गई है ना। चलिए अब इसको ना एक बहुत ही सिंपल से गोल्डन रूल में बदल देते हैं, एक ऐसा नियम जो हमेशा याद रहे और अप्लाई करते टाइम कोई गड़बड़ ना हो। और ये जो आप देख रहे हैं ये सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है, तो मतलब बात एकदम पक्की है। इसमें साफ लिखा है, सरकार ने नियम बदल दिया है, अब आधार कार्ड के साथ एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही होगा। मतलब ये कंपलसरी है, इसके बिना आवेदन वेरीफाई होगा ही नहीं। बिल्कुल क्लियर कट निर्देश है ये। और ये स्लाइड तो देखिए क्या बढ़िया तरीके से इस बात को समझाती है। इसको ना एक सिंपल से मैथ्स के फॉर्मूले की तरह सोचिए, आधार कार्ड प्लस कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और इसका रिजल्ट क्या होगा? एक सक्सेसफुली वेरीफाइड एप्लीकेशन। है ना एकदम आसान याद रखने के लिए। चलो नियम तो अब पता चल गए हैं, लेकिन सवाल तो वही है कि भाई अब करना क्या है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन शुरू करने से पहले आखिर कौन कौन से स्टेप्स लेने जरूरी हैं। तो ये रहा एक सीधा साधा 3 स्टेप का एक्शन प्लान। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये तय कर लें कि आधार के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, वोटर आईडी, खतियान या बैंक पासबुक, जो भी हो। स्टेप नंबर 2, उसकी एक बिल्कुल साफ सुथरी स्कैन्ड कॉपी अपने पास रेडी रखें। और स्टेप नंबर 3, जब ये दोनों चीजें हाथ में तैयार हों, बस तभी सर्विस प्लस पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ें। यकीन मानिए इससे टाइम भी बचेगा और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछना बनता है, अप्लाई करने से पहले क्या सभी डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड और उसके साथ वाला एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।